अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद। जनाब कल्बे जवाद साहब, उलमाए दीन, मशाइख़-उज़्ज़ाम, सामाईन, अफ़गानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक अगर इस्लाम का कोई मरकज़ है जो नाइबुन नबी अताए रसूल कहलाता है, वो तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का आस्थाना है, जहाँ से ये सदा बुलंद हुई कि हक्का के बिना ला इलाहा अस्त से। जब हम हुसैनी हैं तो हक़ व सदाकत की बात करेंगे। हमें अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए ना तो किसी के क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना किसी हुकूमत की, ना उन लोगों की जो हमें पाकिस्तानी समझते हैं। सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्गों की हड्डियां यहाँ ज़मीन में दफन हैं। इससे बड़ा सबूत नहीं कि हमसे बड़ा कोई वतन परस्त नहीं। दूसरी बात ये, बल्कि पहली बात ये कि जो पुलवामा में CRPF के जवान शहीद हुए, हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। और एक बात मैं हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते से भी पाकिस्तान से कहना चाहूँगा, हिंदुस्तानी होने के नाते भी और हिंदुस्तान का मुसलमान होने के नाते भी, कि सिर्फ 12 लाख मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आपका एक हमला हमें डिफेंसिव फुट पे लेकर आ जाता है और हर बार हमें अपनी वतन परस्ती का सबूत देना पड़ता है। यह अलमिया है हमारे लिए। बड़ी तकलीफ की बात है कि सब कुछ हम निसार करके भी आज भी हम पे शक किया जाता है। ये बड़े तकलीफ दे अमल है। दूसरी तरफ ये कि जिन कश्मीरियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और बिजनेसमैन के साथ ऑल ओवर इंडिया जो चीज़ें हुई, उनकी भी हम मजम्मत करते हैं, क्योंकि अगर इंसाफ की बात हो तो ह्यूमैनिटी के एंगल को, इंसानियत के एंगल को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। जब हम कहते हैं कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, देन कश्मीरीज टू आर ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। सिर्फ कश्मीर ही हमारा हिस्सा नहीं, कश्मीरी भी हमारा हिस्सा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करें और टेररिज्म खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक आप उनको चिन्हित नहीं करेंगे कि ये कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको टेररिज्म दुनिया में फैला रहा है। और ये वाज़े तौर से सलफी वहाबी स्कूल ऑफ थॉट है। दुनिया के जितने, हिलरी क्लिंटन की मैंने एक क्लिप सुनी, उसने भी वहाबीज़म को एड्रेस किया कि वहाबी, हमें एक बात समझ में नहीं आती, हमारी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, हमारा इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट ये कहते हुए क्यों हिचकता है जब हम कह रहे हैं कि तमाम खलफिशार की जड़ वहाबियत है, तो आप क्यों नहीं इस बात पे कॉग्निजेंस लेते? या तो आप जानते नहीं, या तो आप जान करके जानना नहीं चाहते। आपने हम सब मुसलमानों को कटोरे में क्यों खड़ा कर दिया? आप देखिए, यमन, अफगानिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ले लें, हजरत अली दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार ले लें, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार ले लें, बाबा फरीद का मज़ार ले लें, हजरत लाल शाह वास कलंदर का मज़ार ले लें। पाकिस्तान में वहाँ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, उस मुल्क में जहाँ दहशतगर्दी पनप रही है, तो वो कौन करवा रहा है? दुनिया का कोई एक टेररिस्ट ग्रुप बता दे, सोमालिया तक, अल-शबाब ग्रुप तक, 26 से 27 से ज्यादा ये टेररिस्ट ग्रुप हैं, उनमें 99.99% नहीं, 100% वाबी हैं। और इस स्कूल ऑफ थॉट को फाइनेंस कौन करता है? कौन सा मुल्क करता है? जिसको कि आप कभी कहना ही नहीं चाहते हो कि वहाबियों का सरगना ये है। तो वहाबियत खत्म कहां से होगी मेरे भाई? 6-7 मुल्क वो हैं कि जिनकी इकोनॉमी सस्टेन करती है आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग पे। अब सीरिया में जो IS और इराक में हैं, उनके पास जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, वो कहां से आ रहे हैं? क्या यहां की इंटेलिजेंस को ये पता नहीं कि ये तमाम तर, और भाई हम तो सैयदजादे हैं, हुसैनी हैं, हम तो 1400 साल से इस आतंकवाद को झेल रहे हैं।
सिफ़ीन हो या करबला हो, शुरुआत तो वहां से हुई है। देखिए, मैं एक चीज वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूं, ये इंटेलिजेंस को लोग भी होंगे, जाहिर सी बात है, 4 मुसलमान जमा होते तो वहां आई जाती है हमारी इंटेलिजेंस। तो एक बात सुन लीजिए, क्योंकि मैं उस दरबार से हूं जो हक और सदाकत का दरबार है। चापलूसी हमारे जायज नहीं। हम 72 थे और जो दुनिया आधी दुनिया पे जो फाते था उसके सामने चापलूसी नहीं की तो आज क्या करेंगे भाई? हमें एक बात बता दी, झगड़ा पाकिस्तान से, झगड़ा आतंकवादियों से, कुरान और इस्लाम कहां से बीच में आ गया? अभी कलवी जवाद साहब ने कुरान और हदीस कोट की, कहीं से लगता है कि इस्लाम आतंकवाद को सपोर्ट करता है? बल्कि जो नाती के कुरान थे उनके तो सरे अक़दस को नेज़े पे ले लिया गया था। हमसे बड़ा विक्टिम टेररिज्म का मुसलमानों से तो कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज तय करना पड़ेगी, और वो ये, इस्लाम तो आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता है, लेकिन हमारे में मुसलमानों में आतंकवादी हैं। आप उनको चिन्हित करें, उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग कहां से आती है उस पर अंकुश लगाएं। क्या जुर्रत है आपकी? क्या जुर्रत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि उन सोर्स ऑफ फंडिंग को ड्राई करे जहां से वहाबी स्कूल ऑफ थॉट और वहाबी मदारिस की फंडिंग होती है? अगर नहीं कर सकते तो इस पे पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोई जरूरत नहीं। हमले होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे और फिर होंगे। अफसोस ये है कि जब इस तरह का आतंकवादी हमला होता था तो लोग इस्तीफे मांगते थे, लेकिन आज वोट की फसल काटते हैं। ना हम कांग्रेस से मरूब हैं, ना हम बीजेपी से मरूब हैं। मरूब हैं तो इस हिंदुस्तान से मरूब है। ये मेरी मिट्टी है, इसका मैं कर्जदार हूं। ये मेरी माँ है, हिंदुस्तान मेरा बाप है। मेरे को चल के कोई कहेगा तो मेरे अपने बाप, दादा, परदादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, हत्ता के गरीब नवाज तक अपने बुजुर्गों की कब्र की निशानियां बता दूंगा। तो मुझसे सर्टिफिकेट ना मांगे, हमसे सर्टिफिकेट ना मांगे। इस्लाम की बर्रे सगीर में अगर कहीं मीरास है तो वो हिंदुस्तान है, क्योंकि यह नाइबुन नबी अताए रसूल गरीब नवाज का आस्थाना है। बात इतनी सी है। मैंने एक क्लिप देखी रात को, और वो बताना मैं जरूरी समझता हूं कि एक मस्जिद है, उसमें से लाउड स्पीकर फेंके जा रहे हैं जहां नमाज को जलाई जा रही है, तो गवर्नमेंट उस तरफ भी तवज्जो दे। ये ना करे कि इस तरह इस चीज को लेकर हमें आज यूनिटी की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है। अगर इस तरह की चीजें होंगी तो परेशानी में मुल्क आएगा और मुल्क वासी आएंगे। हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, और सब में बड़े स्टेक होल्डर्स हम हैं, क्योंकि मरने के बाद भी हिंदुस्तान में हैं। हमसे बड़ा स्टेक होल्डर कोई नहीं। हम जब कोई बात करें तो सही बात करें, सच बात करें। हमारी दरगाह गरीब नवाज में भी हमला हुआ, टेररिस्ट FIR मैंने की 2007 में, और हमला उस वक्त मुसलमानों ने किया। उन्होंने किया, हिंदू फंडामेंटलिस्ट ने किया, वो भी आतंकवादी हैं। तो आतंकवाद का कोई शेड नहीं है। आतंकवाद आतंकवाद है, और आतंकवाद चाहे इंडिविजुअल लेवल कैपेसिटी में कोई करे, एज अ ग्रुप कोई करे, या एज अ स्टेट, जिसे कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो, हम हर तरह के टेररिज्म को कंडेम करते हैं, ना कि सिर्फ इस्लामिक, सो कॉल्ड इस्लामिक। वहावी आर नॉट मुस्लिम्स एट ऑल इन आवर आइज। ये वहाबी वो हैं, असल में तो इसकी शुरुआत फतेह मक्का के दिन ही हो गई थी। इब्ने तैमिया ने इसको एकेडमिक थॉट दिया। इब्ने सऊद ने, अगर हम्फ्री कन्फेशन बाय ब्रिटिश स्पाई पढ़े तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का स्कूल ऑफ थॉट चलेगा, और उस काणे शाह सऊद की पायरेट की, समंदरी डाकू की हुकूमत चलेगी,
जिस दिन से ये पॉलिटिकल और रिलीजियस वहाबी इस्लाम अमलगमेट हुआ है और इनका तेल निकला है, उस दिन से वहाबियत ने सर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया है। वहाबियत की जब तक आप फंडिंग बंद नहीं करोगे, खुलकर ये नहीं कहोगे कि सोर्स ऑफ टेररिज्म इज वहाबी स्कूल ऑफ थॉट, ना टेररिज्म कल बंद हुआ था, ना टेररिज्म आज बंद होगा। टेररिज्म का खात्मा, जब हम मुसलमान ये कह रहे हैं कि टेररिज्म की जायज पैदाइश वहाबियत है, वहाबियत के और खारजियत का और बनी नहरवा का सर कुचल दो। आखिर दावा का अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।